जब इस कायनात में इंसानों का नामो निशान भी नहीं था। हर तरफ सन्नाटा था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, न जानवर, न परिंदा, बस खामोशी ही खामोशी। तभी एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फरिश्तों को पुकारा और फरमाया, ए फरिश्तों, मेरे अर्श के पास इकट्ठा हो जाओ। हुक्म मिलते ही अनगिनत फरिश्ते रोशनी की तरह वहां जमा हो गए। सब अदब से खड़े हो गए, सिर झुके हुए। फिर अल्लाह ने फरमाया, मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए। उन्होंने अदब से पूछा, ए हमारे रब, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर फसाद करेगी और खून बहाएगी, जबकि हम तो हर वक्त आपकी इबादत करते हैं। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये सुनकर फरिश्ते खामोश हो गए और अपनी गलती समझकर सजदे में गिर पड़े। इसके बाद अल्लाह ने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और अज़राइल। सबसे पहले जिब्राइल को हुक्म मिला कि ज़मीन से मिट्टी लेकर आएं। जब उन्होंने मिट्टी उठानी चाही तो मिट्टी रोने लगी। उसने कहा, मुझे मत ले जाओ, मुझसे जो इंसान बनेंगे वो गुनाह करेंगे। अल्लाह का अजाब आएगा तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊंगी। जिब्राइल का दिल पसीज गया और वो खाली हाथ लौट आए। फिर मीकाईल गए, वो भी खाली लौटे। फिर इसराफील गए, वो भी मिट्टी नहीं ला सके। आखिर में अज़राइल को भेजा गया। जब मिट्टी ने उनसे भी वही बात कही तो उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का हुक्म नहीं टाल सकता, और वो मिट्टी लेकर वापस आ गए। अल्लाह अज़राइल से खुश हुए और उन्हें इंसानों की रूह लेने की जिम्मेदारी दी। फिर उस मिट्टी को एक जगह रखा गया। बारिश होती रही, धूप लगती रही, और काफ़ी समय बाद उसी मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया। फरिश्ते उन्हें जन्नत में ले गए। उनका जिस्म बिना रूह के काफ़ी समय तक वहाँ रहा। इसी दौरान आज़ाज़ील, जो बाद में शैतान बना, उन्हें देखकर मजाक उड़ाता था। फिर एक दिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि आदम में रूह डाली जाए। जैसे ही रूह उनके अंदर आई, वो जिंदा हो गए। उनकी पहली आवाज़ थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बात से बहुत खुश हुए। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करें। सब ने सजदा किया, लेकिन आज़ाज़ील ने नहीं किया। उसने घमंड से कहा, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूँ। ये सुनकर अल्लाह नाराज़ हो गए और उसे जन्नत से निकाल दिया। उसी वक्त वो शैतान बन गया। शैतान ने मोहलत मांगी कि उसे क़यामत तक जिंदा रखा जाए। अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। उसने कहा, मैं इंसानों को गुमराह करूँगा। अल्लाह ने फरमाया, तू कोशिश कर सकता है, लेकिन मेरे सच्चे बंदों पर तेरा असर नहीं होगा। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे और उदास रहते थे। अल्लाह ने उनकी तन्हाई दूर करने के लिए उनकी पसली से बीबी हव्वा को पैदा किया। जब आदम ने उन्हें देखा तो उनके दिल को सुकून मिला। दोनों का निकाह हुआ और उन्हें जन्नत में रहने की पूरी आज़ादी मिली। बस एक पेड़ के पास जाने से मना किया गया। लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाने की योजना बनाई। वो चालाकी से जन्नत में दाखिल हुआ और बीबी हव्वा को बहकाया। उसने कहा, अगर तुम उस पेड़ का फल खा लोगी तो हमेशा जन्नत में रहोगी। हव्वा ने फल खा लिया और आदम को भी दे दिया। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनकी हालत बदल गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह के हुक्म से उन्हें जन्नत से निकालकर ज़मीन पर भेज दिया गया। दोनों अलग अलग जगह उतरे और अपने गुनाह पर रोते रहे, तौबा करते रहे। कई सालों बाद अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें फिर मिला दिया। यहीं से इंसानियत की शुरुआत हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें गलती भी है, तौबा भी, और अल्लाह की रहमत भी।